के सवालात भी सुनेंगे, जवाब भी सुनेंगे। और सवाल मीम अफजल साहब का था, तर्जुमान कांग्रेस पार्टी के, और जवाब शेख साहब ने देना था। अभी सार मैं शेख साहब को फ्लोर दे रहा हूं जवाब देने के लिए मीम अफजल साहब के सवाल का। शेख साहब देखें, मीम अफजल साहब से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने कहा वो 4 दफा आपने किया था, मगर ए मार्शल अच्छा यहाँ पे कुछ वो ओवरलैप हुआ है। सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कैप्टन वर्मा दें। अहमद, अगर आप जो ए मार्शल लतीफ ने सवाल पूछा था इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर, वो अगर कैप्टन वर्मा जवाब देंगे, और उसके बाद एक सवाल हमारे यहां से होगा विवेक काजू साहब का। कैप्टन वर्मा, जो एयर मार्शल लतीफ ने बोला है, लेकिन ये बात गलत हो रही है। ये सवाल का जवाब मैंने देना, देखें मैंने जवाब देना, आप इस तरह तो ना करें सारा टाइम। देखें मेरी गुजारिश सुने, बोलिए शेख रशीद, बोलिए आप बोलिए, देखें मेरी गुजारिश सुने, बोलिए बड़ी मेहरबानी आपकी। मीम अफजल साहब ने जब कहा कि वो कांग्रेस स्पोक्समैन रहे हैं, मैं भी 4 दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूं, 8 दफा वजीर रहा हूं, और 4 गवर्नमेंटों के, नवाज शरीफ साहब के भी 2 दफा मैं स्पोक्स पर्सन रहा हूं। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हिंदुस्तान से अच्छे तल्लुकात नहीं चाहता। आज की मुलाकात को जिस तरह सारी कौम देख रही थी, आप पे मैं फैसला छोड़ देता हूं, बजाय इसके कि हम आपस में उलझें और फजूल वक्त जाया करें। आप ये बताएं कि ये मुलाकात कामयाब रही या टेंट फिश हो गई। आप ये बताएं कि जो होप, हाई होप्स हमने क्रिएट की थी, क्या कोई कश्मीर के मसले पे, हाँ हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या आपने उन इशू को टच किया जो बुनियादी इश्यूज हैं? क्या आपने तय किया कि कश्मीर के मसले पर हम क्या स्टेप उठाएंगे? क्या आपने तय किया कि हमारे पानियों का मसला मुस्तकबिल क्या होगा? जो सक्रीक हमारा तय है उस पर क्या होगा? सियाचिन पे जो आप बैठे हुए हैं उसका क्या होगा? हम आपके साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमें आप शौकनों की तरह डांटेंगे, हमारे साथ उलझेंगे, हमारे साथ तल्लकात, आप ये कहेंगे कि आपने ये किया, हम कहेंगे कि आपने ये किया, आपने रहबर किया, आपने 1 2 3 किया, आपने सरबजीत सिंह किया। लेट्स कम ऑन ए न्यू होप, एंड होप इज कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर इतने खुले दिल से आपको मिलने जाता है, इतने खुले दिल से वो ख्वाहिश रखता है कि आप पाकिस्तान आए, आप उसकी वोट टेकिंग में आए, आप पाकिस्तान आए, आपको वेलकम किया जाएगा। हम नए रवाबत छोड़ना चाहते हैं, हम नई इब्तिदा करना चाहते हैं। क्या आपका इखलाकी फर्ज नहीं है कि आप उसको वेलकम करें? आपका जवाब, आपकी बात समझ ली, आपका जवाब कोई सवाल नहीं। देखिए, मैंने आपकी बात समझी। मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। भारत का भी हर नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हों, लेकिन पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते तब हो सकते हैं जब हमें यह महसूस हो कि पाकिस्तान की हुकूमत भी वही चाहती। नवाज शरीफ, आप तो बहुत बड़े सियासतदान हैं, आपने खुद बताया है आप कितने बार वजीर रहे हैं। मैं आपसे एक पूछता हूं और आप ईमानदारी से उसका जवाब दें, यही मेरी आपसे उम्मीद है। आप मुझे ये बताएं कि भारत की नीति में आपकी फौज की कितनी दखल है, इसमें ईमानदारी से जवाब दीजिएगा साहब। ये मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, क्योंकि आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, देखिए मेरी बात तो सुन ले पूरी, मेरी बात सुन ले, मेरी बात पूरी चीज सुन ले। आपकी बात देखिए, थोड़ा आप भी सुन लीजिए। देखिए, क्योंकि हमें यह शक है कि आपके सियासतदान और हमारे सियासतदानों में जिनकी नुमाइंदगी यहां पर भी हो रही है, उसमें फर्क है। हमारे वहां पॉलिसी जो है वो हमारा सियासतदान तय करता है, वहां पर जो ए मार्शल साहब बैठे हुए हैं उनके सहयोगी जो वहां के आपके जो फौजी हुक्मरान हैं वो तय करते हैं। इस पर तो पहले फैसला हो जाए। जफर हिलाली साहब भी हैं, ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं। आज मैं अब आपको जवाब देता हूं। हाँ बताइए रशीद साहब, इससे पहले आप जवाब, एक छोटी सी चीज जवाब देता हूं। सुनिए, जवाब से पहले एक फैसला करें। एक जवाब से पहले एक छोटी सी चीज, नहीं, मैं आपसे जवाब के लिए आ रहा हूं। मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं, नवाज शरीफ साहब ने वहां जो लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्हें अपने एड्रेस में कहा है कि मैंने पिछली बार भारत के साथ मैं शांति अमन चाहता था,
मगर आर्मी बहुत ऐसा अहम नहीं बात चाहती है। थी, जिसकी वजह से मुझे बर्खास्त कर दिया गया। ये एक बात खुद नवाज शरीफ साहब ने कही है। इस पे तो फैसला हो जाए सब। अब आप इस अब इस बात का जवाब अगर ऐसी इसका बातें फिर करेंगे आगे बढ़ते हैं। देखिए आप पहले अभी साहब जवाब सुने, अभी साहब जवाब सुने, जवाब सुने। अभी सार साहब अब आप तड़का लगा रहे हैं शरारत वाला, मुझे मुश्तैल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा, मैं ईमानदारी से ये कहता हूं, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि खुदा ईमानदारी से अर्ज करता हूं, कसम खाना मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान फौज ने बहुत शिद्दत से, बहुत जितनी उसके अंदर जोश जज्बा सलाहियतें थी, कितने अरसे से ये कोशिश की है कि इधर से कोई आदमी वायलेशन ना हो। पाकिस्तान फौज जंग नहीं चाहती। पाकिस्तान फौज पहली दफा जो जमहूरी हुकूमत कह रही है, हत्ता के एक साबका जमहूरी हुकूमत में, इस जमहूरी हुकूमत में, अब आप जवाब सुन लें, आपने मेरे ईमान से बात पूछी है, वो इनके पीछे खड़ी है। लेकिन क्या आप इस जमहूरी हुकूमत को कोई इज्जत, आपने इसकी झोली में कुछ डाला? क्या आपने इसको कुछ दिया? अभी जो हमने सुना, आपने कहा कि जनाब अगली मीटिंग की तो कोई बात नहीं हुई, यानी अगली मीटिंग की तो कोई गुंजाइश नहीं है। सारा इंडिया एक जंगी माहौल की बात कर रहा है अपने इलेक्शन के लिए। क्या पाकिस्तान में कोई जंगी माहौल? अब मेरी बात आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। आपके जिन लोगों ने कहा वो मैटर करते हैं। साहब देखें ऋषि साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा हमने, और भारत की तरफ से बात आई। आपके मुल्क में जो हमारे आपके नंदर मजबूरी है एक और ब्रेक लेने की, मगर हमने जो सवाल किया था ऋषि साहब से कि क्या वहां सेना का दखल है पॉलिसी मेकिंग में, जिसका जवाब जैसे कि आपने सुना वजीर आजम की। अभी सर बड़ी गलत बात कर रहे हैं, वैसे ये ब्रेक पे जा रहे हैं और वो बात जो है सुन नहीं रहे हैं। वो हम ये देखिए वो सुन नहीं रहे हैं। अभी हम वापस आते हैं, ये बात करेंगे कि जो आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, जो उसने बेहुदा गालियां दी हैं पाकिस्तानी वजीर आजम को, वो इन्हें नजर नहीं आती। मैंने मेंशन की थी। हाँ, आपने मेंशन की थी। इनका भी उनका ब्रेक है, हम वापस आएंगे। मैंने एक प्रोग्राम पे जाना है। ठीक है, हम अभी अच्छा हम बात जारी रखते हैं। और मेरे ख्याल में शेख साहब आपने किसी प्रोग्राम में भी जाना है, हम आपको फारिग करते हैं। अब इस तरह मैं उठूंगा ना तो बड़ा गलत मैसेज आएगा। नहीं, गलत मैसेज आएगा, इसको कंप्लीट करें। हाँ, ये इनकी बिल्कुल आप कर लें। ये जरा वापस आए शेख साहब और आप अपनी बात वो पूरी करें जो आप मोदी साहब की करे थे। आप कुछ कह रहे हैं शायद साहब। मैंने ही तो जवाब देना है आगे, मैंने उनसे बात करनी है ना, इसको आगे कंटिन्यू करना है उनके सामने। ताकि उनके सामने चलो ठीक है, चलो ठीक है। हम भी वहां तक बात तो हमारे साथ जिनको हमने बात कहनी है और जिनको बताना है वो खुद ब्रेक पे गए हुए हैं, तो हम भी ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं वेरी क्विकली, और फिर हम इंडिया ज्वाइन करेंगे। जियो तेज स्टूडियोज में आप वापस हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे साथ भारत से इस वक्त एबीपी न्यूज की पैनल है। वहां पे मेरे कॉलीग हैं अभिसार शर्मा और यहाँ पैनल है क्वेश्चन मीम अफजल साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, उन्होंने सवाल पूछे थे और उसका जवाब इस वक्त एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब देना चाह रहे हैं। देखें, कल जब हम इस मीटिंग से उठे थे तो हम एक बड़ी उम्मीद के साथ उठे थे कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान मीटिंग होने जा रही है। जफर हिलाली साहब को सुनना चाहेंगे क्योंकि जफर हिलाली साहब अब तक नहीं बोले। जफर साहब, मेरा आपसे छोटा सवाल है और फिर आप वहां से सवाल पूछ सकते हैं। चलें, आप बोलें। क्या यह सही नहीं है कि पाकिस्तान अपने कमजोरियों का ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ रहा है? आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, अहमदियों के साथ क्या हो रहा है, शियास के साथ हो रहा है। कमजोरियों के ठीकरा कहीं भारत पर तो नहीं फोड़ा जा रहा है? आपसे जानना चाहूंगा जफर साहब। फिर हम ये कहेंगे शूद्रों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या हो रहा है। आपसे मैंने सवाल ही नहीं पूछा। शरारत वाला करते हैं तो इससे जवाब आपको। जफर साहब, आप देखें, आपकी सरिश्त में शरारत शामिल है, मुनाफकत शामिल है। आप जफर साहब के जवाब। कोई शरारत नहीं है, कहानी बताऊंगा मेरे चेहरे पे कहीं जफर साहब, मैं आपको सुनना चाहता हूं। सुनिए 1960 में मेरे वालिद साहब आगा हिलाली हमारे हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, और मैं एक स्टूडेंट के हैसियत से लंदन से आके उनको विजिट करता था। तो एक दिन जब मैं घर पे पहुंचा तो मैं 400-500 लोगों को देखा, वो तिलक मार्ग का जो घर है। तो मैंने चौकीदार, वो जो लोग थे, मैंने पूछा ये क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सर वीज़ा चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, ये सब मुसलमान हैं।
तो मैंने उनसे जाके बात की, मैंने कहा कि आप क्यों जाना चाहते हैं पाकिस्तान, क्या आपके खिलाफ कुछ इधर हो रहा है? उसने ये जवाब दिया, और सुने, उसने कहा जी हमने अपना नाम तो बदल दिया, हमने हर तीसरे अल्फाज राम राम कहते रहे, हमने अल्लाह और खुदा का कुछ नहीं कहा, मगर जब नौकरी के लिए हम जाते थे और हमें बहुत सी सवाल पूछते थे, आखिर उनका यह होता था कि पतलून निकालो, और उससे उनको पता चल जाता था कि हम मुसलमान हैं तो हमें नौकरी नहीं मिलती है। मैं नहीं कह रहा कुछ, पहली बात मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं जो मैंने सुना। अच्छा, इससे पहले कि मैं मीम अफजल साहब से इस बात का जवाब लेना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर कितने संख्या थी? हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की कितनी तादाद? जवाब दीजिए। जफर हिलाली साहब, ये सब बातें 1960 की आप यहां दोहरा रहे हैं। आज के मुसलमान से आकर के पूछिए, वो आपको सही जवाब देगा, और आपके सामने बैठा हुआ है आज का मुसलमान। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे अजीजों अकारिब जो है कराची में रहते हैं, कराची में रहते हैं मेरे भाई, सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए, कराची में रहते हैं, और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान आकर के गलती की, क्या ये मुमकिन है कि हम वापस अपने मुल्क में वापस चले जाएं? तो छोड़ दीजिए, सब बातों में मत जाइए। अगर आप जितना खोदेंगे उतना कड़वा हो जाएगा मामला, मुसलमान उतना कड़वा हो जाएगा। मुसलमान का हाथ, जो मुसलमान का हाथ आपने किया हुआ है, आज भी पाकिस्तान मुसलमानों लंबे आज मुसलमान का घर हिंदू आपका प्रेसिडेंट बन सकता है। देखिए, क्या कोई हिंदू आपका प्रेसिडेंट बन सकता है? हिंदू का क्या कोई ईसाई आपका प्रेसिडेंट बन सकता है? छोड़े, कोई ऑपरेशन बन सकता है? कर सकता, छोड़े मुझे किसी का बात करें नेक्स्ट हो गई है। आप कश्मीरी हैं, हम घर छोड़ के आए हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं, छोड़ के आए, मकान छोड़ के आए, और आप 8 बार रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे देश के अंदर भी बहुत से कश्मीरी हैं, उसकी गाड़ी साफ कर रहा होता, जो बरसों से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुन लीजिए, क्या भाषा आपकी? हिंदू कि ये देखिए आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके देश में हिंदू रहते हैं। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, शर्म की बात है। मैं वहां था, आपकी गाड़ी धो रहा होता। मुझे आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हलाली साहब, You should be ashamed. सारी बहस को डीरेल कर दिया, हालांकि वो बड़े पुराने डिप्लोमेट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ शेख साहब, आपको बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तानी मुसलमान आपके सामने बैठा हुआ है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, पार्लियामेंट का मेंबर बना हूँ, 4 देशों में एम्बेसडर रहा हूँ, और आज भारत की सबसे बड़ी मैं भी गरीब घर में पैदा हूँ। 5 सेकंड पार्टी भारत की बात कर और एक बात समझ लीजिए, अफजल साहब, कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, देखिए बात सुनिए, आपकी हमदर्दी की बात सुनिए, ये जो सवाल आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जाहिर सी बात है, ये ऐसी बहस है जो सवाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान भारत के सीधे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। यही नतीजा निकलेगा, घबराए नहीं। लोगों ने वक्त निकाला, आप भी किसी बात के तैयार नहीं है, आपका भी अशर वो होगा, याद रखेंगे, मिट जाएंगे, जलील और रिस्वा हो जाएंगे, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। चले गए हैं, वो चले गए हैं। लेकिन ये कितनी शरारत की बात है कि उन्होंने सवाल वो शिया और अहमदी और हमारे यहाँ शुरू की, और इनको नहीं, शाहिद साहब, ये उनके यहाँ मुजफ्फरनगर में अभी भी लोग खेतों में सो रहे हैं। देखिए बात सुने, ये और ये बेसिकली, मैं नाज़रीन मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली भाग गए हैं। वो तो अब मुज़ाकरात क्या करेंगे, वो तो भाग गए यहाँ से। उन्होंने वो जो हमारे साथ लाइव था ब्रॉडकास्ट जॉइंट एबीपी न्यूज, उन्होंने बिल्कुल नशरियात कट कर दी है और भाग गए हैं बेसिकली। देखें शेख साहब, आप मुझे ब्रीफली बता दें बस, ये आपने जो देखा है कि किस तरह भागे, कट करके भागे। सर इनकी हमें हमारी कल आपकी बात की फिलॉसफी ये है, मुसलमानों को ज़बा कर रहे हैं, मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, मुसलमान ये हमें ताना दे रहे हैं। ये देखें, इनकी बगल में छुरी और मुंह में राम राम, इनकी सियासत की मुनाफिकत की इंतहा है। ये जितने मुजाहिद आप देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान के तल्लकात नहायत कशीदा हो जाएंगे। कर ले जिसने कोशिश करनी है, कर ले जिसने कोशिश, क्योंकि ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। शोपियां में 21 दिन की लगी है, और ये देखें
इनके एक गुजराल साहब थे, उन्होंने 1997 में कहा कि कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं होगा। आप यकीन जाने ये ISI पे इल्जाम लगाते हैं, रहबर उन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने 1, 2, 3 किया, उन्होंने 7 किया, उन्होंने डीप स्ट्राइक ऑपरेशन किए। ये पाकिस्तान को जिंदा देख नहीं सकते। पाकिस्तान में जो अकल के अंधे हैं वो अकल को साथ लें, वो सोचें, उनमें 1 लाख आदमी मर जाए एक नाअहल सरबराह इस मुल्क का, वो ज्यादा नुकसान है। ठीक है शाहिद साहब, ये जो हिंदी बोलने वाले जो इंडियन है, ये इनको क्या नफरत है इतनी पाकिस्तान से? क्या इनका मसला है? मतलब बात तक नहीं कर सकते ये। मतलब मैं पंजाबी बोलने वाले हिंदी इंडियंस की नहीं बात कर रहा, बंगाली बोलने वाले नहीं, वो मराठी बोलने वाले नहीं, केरला, तेलुगु, बंगाली, जो हिंदी बोलने वाले हैं दिल्ली के, उनको क्या नफरत है पाकिस्तान से? क्या मसला है? देखिए ये उनके खून में है, पाकिस्तान की नफरत खून में है। यही जुबान आज देख रहे हैं आप कि उनका नरेंद्र मोदी क्या जुबान बोल रहा है। और जो मैंने पहले कहा था आपसे कि वहां पे जो ये जुबान बोलेगा वही कामयाब लीडर है। उन्होंने वोट लेने हैं। ये हमारा और आपकी जो गलतफहमी है ये दूर हो जानी चाहिए। हमारे ये जो इक्तदार में लोग हैं, खुदारा हमें ये कहना बंद कर दें कि अमन की आशा जो है वो हर चीज का सोल्यूशन है। हमारे लोगों को आपने बेवकूफ बनाया हुआ है। आप हकीकत को पहचाने। एक तरफ इतनी नफरतें हैं और वो नफरतें इस तरह उनकी सामने आती हैं कि उनकी लीडरशिप वो बनती है जो पाकिस्तान की नफरत में पूरा उनका लोगों का साथ दे। आज अगर आप पाकिस्तान की नफरत की जुबान नहीं बोलेंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। ये बात होगी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब ये जो सेक्टेरियनिज्म का सवाल इन्होंने उठाया, क्या इनको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी एक दूसरे को नहीं मार रहा? ये पाकिस्तान में जो कत्लो गारत सेक्टेरियनिज्म के नाम पे हो रही है, ये लोग करा रहे हैं। ये लोग करा रहे हैं। और जो बाहर की गैर मुल्की ताकतें हैं ये वो लोग करा रहे हैं। लिहाजा हम इस्लामाबाद में आप बताइए कितने सुन्नी और शिया रहते हैं? किसी ने एक दूसरे को मारा? मगर ये हिंदुओं में नहीं है। वहां तो शूद्रस और ब्राह्मण्स और बाकी जितनी कास्ट है उनकी हेट्रेड नोन है, नफरत नोन है। वहां ये है। वो समझते हैं कि शायद ऐसा ही हमारे यहाँ है। शेख साहब ये भागे क्यों है? इनको लाए ना कि भागे इसलिए कि जो हमने और सारे प्रोग्राम छोड़े हैं आपके प्रोग्राम। मैं बताता हूं क्यों भागे। 2 प्रोग्राम छोड़े हैं। ये लाइव प्रोग्राम था, कल तो वो रिकॉर्डेड था, कट कर लिया उन्होंने। आज लाइव है तो अपने लोगों को सुनाना नहीं चाहते। शेख साहब मैं एंड में आपके पास आ रहा हूं। हिलाली साहब मुझे चीज बताएं, ये क्या हमें जरूरी नहीं है कि हम हिंदुस्तानी अवाम जो है, जो भारतीय अवाम है, जो गैर हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, उनको हम कोई रास्ता निकालें कि उनको बताएं कि ये तुम्हें मरवा रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये जो हिंदी बेल्ट है ये तुम पूरे हिंदुस्तान को मरवाएगा। ये हम किस तरह करें? किस तरह अप्रोच? साउथ इंडिया के जो लोग हैं ना जी, ये इनकी बातों पे नहीं जाते, मगर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऑलमोस्ट सेल्फ गवर्निंग हो गए हैं। आप समझ गए? बल्कि ये पार्टीज, कांग्रेस पार्टी उनके मदद से गवर्न कर रही है। हम लोग साउथ इंडिया में रहते थे। आप सोचिए क्या जरूरत थी वालिद साहब को या आगा शाही को? ICS ऑफिसर थे, कोई नहीं उनको रोक सकता था उधर प्रॉस्पर करने। हम क्यों 28 घर छोड़ के आए? क्यों आए? इन लोग क्यों आए हैं? आखिर कोई वजह तो होगा। उन्होंने देख लिया था। ठीक है एंड बस हिलाली साहब क्या वजह थी? क्लोजिंग है, टाइम नहीं है हमारे पास। साहब 17 वहां आजादी की तहरीकें हैं। 608 जो है वो जिलों में से 200 जिलों में लोग लड़ मर धड़ रहे हैं आजादी के लिए। और ये जो बातें कर रहे हैं ये सारी इनकी प्लास्टिक, ये सारी कॉस्मेटिक सर्विसेज है। मीडिया पे इनकी फिल्म इंडस्ट्री, इनके डांस, इनके गाने, हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और इसी से हम इंप्रेस रहना चाहते हैं। हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं लेकिन बालादस्ती नहीं चाहते। जिंदगी और मौत, इज्जत से जीना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्लाम की सरबुलंदी और कश्मीर की आजादी। और ये मैं एक आखिरी बात कर दूं कि ये जो मीटिंग है और ये जो जनरल असेंबली में हमारे प्राइम मिनिस्टर का खिताब था, काश हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज को प्रिएम्प्ट करते और प्रिएम्प्ट करके हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है दुनिया को दिखाते। क्या उनको नहीं मालूम था कि हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब उठेगा तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का महवर कहेगा? क्या उनको नहीं मालूम था कि कश्मीर के बारे में वो कहेगा कि ये उनका अटूट अंग है? तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको क्यों बख्शा? ठीक है, मैं इसी से आपने दुनिया को इनका असल चेहरा नहीं दिखाया। दिखाना चाहिए। इस कौम को बताएं कि आपकी क्या मजबूरियां हैं कि हिंदुस्तान का चेहरा आप जो है असल दुनिया को नहीं दिखाते। आपकी क्या मजबूरियां हैं? हमें कौम को बताएं, क्योंकि आप हमारी लीडरशिप हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं। हमारा एक सादा क्लोजिंग पे हम, टाइम खत्म हो चुका है। भारत से हम ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, दुश्मनी की बात नहीं हो रही, लेकिन बराबरी पे होगी और कश्मीर का हल जरूर होगा।